अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ हीरा जावेद और मैं हूँ ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। 3 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। आपको बताते चले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको बताते चले कि माजिदा बेगम और शमीम अख्तर का इंतकाल हो गया है। आपको अपडेट करते चले एक अहम तरीन खबर से, अफसोसनाक खबर से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवाज शरीफ की वालिदा 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शमीम अख्तर के इंतकाल की इत्तला दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल लंदन में हुआ, जहां नवाज शरीफ इलाज के लिए मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर की जेल में मौजूद हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। नवाज शरीफ की वालिदा 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शमीम अख्तर के इंतकाल की इत्तला दी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल लंदन में हुआ, जहां नवाज शरीफ इलाज के लिए मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर की जेल में हैं। आपको बताएं कि काफ़ी अरसे से वो बीमार थी, शदीद अलील थी, जबकि आज वो जहान पानी से कूच कर गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। नवाज शरीफ की वालिदा 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शमीम अख्तर के इंतकाल की इत्तला दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल लंदन में हुआ, जहां नवाज शरीफ इलाज के लिए मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर की जेल में हैं और उनकी साहबजादी मरियम नवाज पेशावर में पीडीएम के जलसे में मसरूफ हैं। आपको बताते चलें कि शमीम बेगम काफ़ी अरसे से अलील थी, बीमार थी, जबकि आज वो दम तोड़ गई। नवाज शरीफ की वालिदा 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शमीम अख्तर के इंतकाल की इत्तला दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल लंदन में हुआ है, जहां नवाज शरीफ इलाज के लिए मौजूद थे, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर की जेल में हैं। आपको बताते चलें कि माजिदा बेगम शमीम अख्तर इंतकाल कर गई हैं। आपको अपडेट कर रही हैं अफसोसनाक खबर से। टीवी टुडे आपको अपडेट कर रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई। नवाज शरीफ की वालिदा 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इसकी इत्तला दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल लंदन में हुआ, जहां नवाज शरीफ इलाज के लिए मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर की जेल में हैं। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं। वो बहुत अलील थी, आपको अपडेट कर रहे हैं। लंदन में मौजूद थी, इंतकाल कर चुकी हैं। अपडेट्स आई हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। नवाज शरीफ की वालिदा 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शमीम अख्तर के इंतकाल की तस्दीक की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल लंदन में हुआ, जहां नवाज शरीफ इलाज के लिए मौजूद हैं, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर की जेल में हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर शरीफ खानदान से इजहार अफसोस भी किया गया है। पीडीएम आज पेशावर में पावर शो कर रही है। पंडाल सज गया। जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज समेत बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। 8 फुट ऊंचा और 32 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा स्टेज भी तैयार कर लिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। जी हाँ, पंडाल सज गया है पेशावर में पीडीएम का पावर शो होने जा रहा है, जबकि जलसे की इजाजत ना मिलने के बावजूद तैयारियां मुकम्मल। और मौलाना फजल रहमान
मरियम नवाज समेत बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। 8 फुट ऊंचा और 32 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। कारकुनों की बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद है। एसओपीज का कितना ख्याल रखा गया है और कितना नहीं रखा गया है, इसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे कि पीडीएम आज पिंडाल सज गया है। पीडीएम अपना पेशावर में पावर शो करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद तैयारियां मुकम्मल है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज समेत बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे, जबकि 8 फुट ऊंचा और 32 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा स्टेज भी तैयार कर लिया है। कारकुनों की बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद है। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना केसेस के बढ़ने पर इजहार तशवीश, कहते हैं पीडीएम लाखों जलसे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीडीएम जलसा करके आवाम की जिंदगी और रोजी खतरे में डाल रही है। ऑपोजिशन एनआरओ हासिल करने के लिए आवाम की जिंदगियों के साथ खेल रही है। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर में अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के जलसे पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अपोजिशन एनआरओ के लिए इंसानी जिंदगियां खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर से सूरत हाल पहले से तशवीशनाक हद तक हो चुकी है। पेशावर में वेंटिलेटर्स पर जाने वाले कोरोना मरीजों की शरह 200% रही। 15 रोज के दौरान कोरोना मरीजों की वेंटिलेटर पर मुंतकिली बढ़ी है। नताइज की जिम्मेदार पीडीएम होगी। उन्होंने कहा कि मुल्तान में भी वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की शरह 200% रही। कराची 148, लाहौर 114, इस्लामाबाद में 65% मरीज वेंटिलेटर पर गए। इस्लामाबाद और मुल्तान में वेंटिलेटर का इस्तेमाल 70% है। केसेस की शरह यही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। कोरोना केसेस की बढ़ती शिद्दत के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने पीडीएम के लाहौर और मुल्तान के जलसों की इजाज़त न देने का उसूली फैसला किया है। बगैर इजाज़त जलसों की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतलका इदारों ने भी जलसों की इजाज़त न देने की सिफारिश की थी। हुकूमत पंजाब के ज़राए के मुताबिक लाहौर और मुल्तान के जलसों की इजाज़त न देने का फैसला कोरोना की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तहरीरी तौर पर पीडीएम को जलसों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्तान और लाहौर में कोरोना केसेस की शरह में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्तान में इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है। पंजाब में इंतहाई तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी जून के पहले हफ्ते जितनी हो गई। मुतलका इदारों ने भी जलसों की इजाज़त न देने की सिफारिश की थी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहती है अपोजिशन अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहती है। सियासत इक़्तिदार जिंदगी के साथ है, अगर जिंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या होनी है। अपोजिशन अपनी हिकमत अमली बदले। फवाद चौधरी का कहना था कि नादीदा जलसों से बीमारी फैलती है और लोगों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं। उनका कहना था कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपोजिशन को वर्चुअल जलसे करने का मशवरा भी दे डाला। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं पीडीएम का बुनियादी मकासद कौम से लूटा माल बचाना है। जी हाँ, मुआवने खसूसी शहबाज गिल का कहना था कि पीडीएम मफाद परस्तों पर मुश्तमिल टोला है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पहले मिलकर आवाम को लूटा, अब जान लेबा बबा में आवाम को झूंकना चाहते हैं। मौलाना इक़्तिदार से दूरी में मुनाफ़क़त की हर हद फैला चुके मौलाना इक़्तिदार से दूरी में मुनाफ़क़त की हर हद फैला चुके हैं। इमरान खान कौम के खैर ख्वाह हैं, इसलिए जल्द से मौखर किए। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान जो ताकत दिखाना चाहती हैं अवाम उससे इलेक्शन में टेस्ट कर चुकी है।
सूबाई वजीर इत्तलात फिरदौस आशिकवान का कहना था कि अपोजिशन को ताज़ा तरीन झटका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में लगा है। अब 11 केवी झटके के बाद अवाम के सामने नहीं जाना चाहिए था। अपोजिशन के बयानी को लोगों ने बर्फ पोश पहाड़ों में दफन कर दिया है। उनको पता है इमरान खान 5 साल पूरे हुए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी इत्तला सेनेटर रूबीना खालिद हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं क्या सिर्फ अपोजिशन को जलसों से रोकने से मुल्क में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटरी इत्तला सेनेटर रूबीना खालिद का कहना था कि इमरान खान बताएं कोरोना से बचाव के लिए अब तक क्या इकदाम किए। कोरोना से बचाव के लिए शोबा सेहत में इकदाम कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर हुकूमत को जलसों से कोरोना फैलने का खदशा है तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। कोरोना के नाम पर आजाद इजहार राय पर रुकावटें खड़ी करना मसले का हल नहीं। अब आपको अपडेट करिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं गुज़श्ता 15 दिनों में वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना था कि सियासी क़यादत के लिए पैगाम है कि कोरोना से जिंदगियों को खतरा है। इस्लामाबाद और मुल्तान में वेंटिलेटर का इस्तेमाल 70% तक जा पहुंचा है। पेशावर और मुल्तान में वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीजों की तादाद में 200% इजाफा हुआ। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं अपोजिशन की कोरोना फैलाव मुहिम खुद गर्जी का सबूत है। ये बीमारी के फैलाव को बढ़ाकर क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की ये कारकर्दगी थी कि 5 साल हुकूमत के बाद पाकिस्तानी मशहद को इंटरनेशनल इदारों ने मनफी रेटिंग दी। वजीर आजम ने अवाम को बहुत आगाही दी है। अब ये गलत बातें कारामद नहीं हो सकती। लापरवाही और बेएहतियाती 24 घंटों में कोरोना के मजीद 59 मरीजों का इंतकाल। अमवात 7,662 हो गई। मजीद 2,665 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,74,173 हो गए। 3,29,000 मरीज सेहतयाब। 34,974 मरीज जेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 3,74,173 शहरी कोरोना वबा से मुतासिर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 36,683 तक जा पहुंची है, जिनमें से 1,653 अफराद हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में ताहाल 51,80,026 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद सूबा सिंध में है, जहां 1,62,227 अफराद वबा का शिकार हुए हैं, जबकि पंजाब में 1,14,010, खैबर पख्तूनख्वा में 44,097, बलोचिस्तान में 16,744, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4,526 अफराद मर्ज में मुब्तला हैं। यहाँ आपको बताएं कि कराची में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को कंट्रोल करने के लिए जिला गरबी और वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरजानी, मोहम्मद हुसैन, गोट और गुलशन ममार में माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया। जिला वस्ती के 26 इलाकों में अजीजाबाद, अलीयाबाद, करीमाबाद, यासीनाबाद शामिल हैं। दस्तगीर कॉलोनी, नाजिमाबाद, असगर शाह स्टेडियम, शादमान टाउन के इलाके भी सील होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो और स्मार्ट लॉकडाउन 4 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। आजाद कश्मीर भर में लॉकडाउन नाफिज। आवाम को महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात। ताजरों का लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए दुकानें खुली रखने का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 4 ताजर गिरफ्तार। लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं तमाम निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को खुला रखेंगे। सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स भी डट गए। आपको बताते चलें कि तमाम निजी स्कूल्स को हम खुला रखेंगे। ये आपको बताते चले कि आजाद भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। आवाम को महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ताजरों का लॉकडाउन को मुस्तरद करते हुए दुकानें खुली रखने का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 4
ताजिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं, तमाम निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को खुला रखेंगे। सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स भी डट गए हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना के बायस 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तालीमी इदारे, अस्पताल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस लॉकडाउन लगा दिया गया है। रात 12 बजे से लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। मैं इस वक्त चेचो कोटली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितने भी जो तजारती मराकज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एशिया खुर्दनोश की दुकानें खुली हुई हैं, उनके भी औकात कार हैं वो तय किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये तमाम दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो निजी अस्पताल हैं वो भी बंद हैं, तमाम तालीमी इदारे वो बंद कर दिए गए हैं, दीनी मदारस भी बंद हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है ये जो लॉकडाउन लगाया गया है हुकूमत के फ़ायदे के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए लगाया गया है। तो आवाम को भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तामुल करे। इस लॉकडाउन पर आमद दरामद करवाने के लिए जो इंतज़ामिया है वो भी मुतहर्रिक हो चुकी है। आवाम को चाहिए कि वो अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी हो तो वो फेस मास्क का इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबे में तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला कर लिया। सईद गनी कहती हैं सिंध में तालीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले चाहते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया और कहा गया जो तालीमी इदारे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध में मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। तालीमी इदारों में SOPs पर मज़ीद सख्ती से अमल किया जाएगा। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों से NCOC को आगाह कर दिया जाएगा और फिर NCOC के इजलास में जो भी फैसला होगा उसे वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत सिंध से मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 38 सरकारी स्कूल बलबा और साजा में कोरोना मुस्बत केसेस सामने आने के बाद बंद किया गया है। जिला में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद दोनों स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिला कमाल स्कूल में 2 तलबा और 1 उस्ताद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस के बायस लखी मरबत, कोहाट, लोअर चित्राल, अपर औरकसई, मरतान, तोरगर, मानसहरा, एबटाबाद, बटग्राम, कर्क, हरिपुर, बनू और DI खान में स्कूल बंद कर दिए गए। कातिल वायरस की ही बात करें, पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। ड्रिप ने मेडिकल डिवाइस की मंजूरी दे दी। डाउ यूनिवर्सिटी कराची ने भी कोरोना के इलाज की दवा की तैयारी कर ली, जो अहम मरहले में दाखिल हो गई। कोविड डिवाइस मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार की गई है। कोविड डिवाइस CT स्कैन और एक्सरे की रीडिंग करेगी, फेफड़ों में मौजूद कोरोना वायरस की तशखीस कर सकेगी। डिवाइस 1 मिनट से कम वक्त में नताइज देगी। डिवाइस को ड्रैप एक्ट 2012 के तहत रजिस्टर किया गया। दूसरी जानिब जान बचाने वाली दवा के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल डाउ यूनिवर्सिटी में जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक ICU में दाखिल कोरोना के इंतहाई बीमार मरीजों की रिकवरी 60% रही, जबकि कोरोना के शदीद बीमार मरीजों में CIVIG से रिकवरी 100% रही है। दुनिया भर में कोरोना से 13,86,000 हलाकतें, 5 करोड़ 84 लाख मरीज। अमेरिका में 2,61,790, ब्राजील में 1,69,000, भारत में 1,33,000, मेक्सिको में 1,01,000 और सऊदी अरब में 5,761 अमवात। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद
1,33,263 और 90,95,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,69,016 और 60,52,000 से मुतासिर हो चुके अफराद। फ्रांस में 21,27,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 48,518 जान की बाजी हार चुके हैं। जमात इस्लामी का सवात के ग्रासी ग्राउंड में जलसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहती हैं पीटीआई हुकूमत ने कौम को मायूस और सब कुछ महंगा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया। पीटीआई और पीडीएम के दरमियान सिर्फ इक़्तिदार का इख्तलाफ है। इमरान खान ने वादा किया था कि अगर अवाम ने इनके खिलाफ एहतजाज किया तो इस्तीफ़ा दे देंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे।